आरक्षण को लेकर जो आज बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है दोस्तों, दर्शकों, ये आपको बतानी बहुत जरूरी है क्योंकि 20 साल पुराना मामला एक तरह से पलट गया है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन के कोटे में भी कोटा दे सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जरूरतमंदों को आरक्षण की जरूरत है, उनको कोटे के अंदर भी कोटा बनाकर आरक्षण देना चाहिए। जस्टिस बीआर गवाई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यों को एससी एसटी वर्गों से क्रीमी लेयर को भी बाहर करना चाहिए क्योंकि अनुसूचित जाति के क्रीमी लेयर के बच्चों की तुलना गांव में मैला ढोने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति के बच्चों से करना बेईमानी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंदर भी कई वर्ग बनाए जा सकेंगे। ऐसे में राज्य सरकारें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अंदर आने वाले किसी एक वर्ग को ज्यादा आरक्षण का लाभ दे सकेंगे जिनको आवश्यकता ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के बेंच ने 6-1 की बहुमत से यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 20 साल पुराने फैसले को पलट दिया, आदेश को पलट दिया। आदेश को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि राज्य सरकारें इसमें मनमर्जी नहीं कर सकती। राज्य सरकारों को जातियों की हिस्सेदारी उनकी संख्या के पुख्ता डेटा के आधार पर तय करनी होगी। आइए आपको बताते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आज क्या क्या महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। एससी एसटी कोटे में जाति आधारित कोटा संभव है। जातियों को अलग से हिस्सा दिया जा सकता है। ज्यादा पिछड़े लोगों के लिए जाति आधारित कोटा होगा। उपवर्गीकरण का आधार राज्य के सही आंकड़ों पर आधारित हो, मनमर्जी के हिसाब से ना। इस मामले में राज्य अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है। एससी एसटी के भीतर कई वर्ग हैं जो सदियों से उत्पीड़न सह रहे हैं। एससी एसटी के सदस्य भेदभाव की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अनुच्छेद 14 जाति के उपवर्गीकरण की अनुमति देता है। फैसला सुनाते वक्त जस्टिस बीआर गवाई ने अपने फैसले में कहा कि राज्यों को एससी एसटी वर्गों से क्रीमी लेयर को भी बाहर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के क्रीमी लेयर के बच्चों की तुलना गांव में मैला ढोने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति के बच्चों से करना बेईमानी होगी। उन्होंने कहा कि आरक्षण के बावजूद निचले तबके के लोगों को अपना पेशा छोड़ने में कठिनाई होती है। जस्टिस बीआर गवाई ने सामाजिक लोकतंत्र की आवश्यकता पर दिए गए बीआर अंबेडकर के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। अब 20 साल पुराना फैसला क्या था जिसे आज पलटा गया है? सुप्रीम कोर्ट ने साल 2004 के फैसले में कहा था कि राज्यों के पास आरक्षण देने के लिए एससी एसटी की सब कैटेगरी करने का अधिकार नहीं। ऐसा करना समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। अदालत के सामने अब मुद्दा एक बार फिर से कोटे के भीतर कोटे का था। अब अदालत ने साफ कर दिया है कि कोटे के भीतर कोटा दिया जा सकता है, लेकिन वो फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। उसके लिए राज्य सरकार के पास पुख्ता जानकारी और पुख्ता आंकड़े होने चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए उपवर्गीकरण को कोटा के भीतर कोटा कहा जाता है। यानी कि अगर एक समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है तो उसी समुदाय का उपवर्गीकरण करके उनके बीच आरक्षित सीटों का बंटवारा करना। उदाहरण के तौर पर अगर समझे तो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षण 15% तय है, तो इस वर्ग में शामिल अलग अलग जातियों, उनके सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण का कोटा कम ज्यादा किया जा सकता है। आइए जरा देख लेते हैं आरक्षण पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज नेताओं का क्या रिएक्शन रहा। पहले तो सेंसस होना चाहिए। अब क्रीमी लेयर कैसे निर्णय होगा जब आप कास्ट सेंसस के आधार पर उनकी इनकम्स देखेंगे? बात सभी सत्यता है या नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है कि आप कास्ट सेंसस और इनकम ग्रुप्स देखिए और उसके आधार पे क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर देखिए और जो उसके लिए जिनको लागू होता है उनको मिली जाए, जिनको नहीं लागू होता है। तो कास्ट सेंसस जब कहा जाता है इसलिए कहा जाता है कि टारगेटेड डिलीवरी हो। बहुत शानदार फैसला है और हम समाजवादी लोग आज से नहीं 60 के दशक से इन बातों की मांग कर रहे थे और उस पर माननीय न्यायालय ने आज मोहर लगाकर ये बात साबित होती है कि समाजवादियों की जो मांग थी बहुत जायज मांग थी, न्याय संगत मांग थी। जरूरतमंदों के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे और मैं सोचता हूँ माननीय न्यायालय के फैसले के बाद तो सरकार को अपनी नीति में, अपनी नियत में बदलाव करना चाहिए। अब सरकार से हम लोग को उम्मीद है, जो ऑलरेडी आपने सेंसेक्स को 4 सालों से लटका के रखा है, तो इमीडिएट आप जातीय जनगणना कराएं और साथ में ओबीसी एससी एसटी के भीतर में जो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कह दिया कि किनके हालात ज्यादा खराब है, क्या सिचुएशन है, इमीडिएट सर्वे करवाना चाहिए। मिल्कियत जाने बगैर बंटवारा नहीं हो सकता। यानी अनलेस यू हैव द सब्सटैंशियल डेटा विथ रिगार्ड टू ईच कास्ट, देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडिंग,
हु स्टैंड्स वेयर इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अगर वो सारी चीजें नहीं जानेंगे तो मैं समझता हूं इस तरह के सब कैटेगराइजेशन की बातें मुझे बेमानी लगती हैं। पॉलिसी हमने अंग्रेजों के समय से सुनी थी, डिवाइड एंड रूल। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एकजुटता शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों में हो रही है, उसको तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इख्तियार किया जा रहा है। अभी मुझे इसमें यह भी जानकारी करनी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिन जजों ने ये ऑर्डर किया है उसमें से SC/ST के कितने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्गीकरण करना ही चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। भाई वहां तो लंबे समय से कुछ ही परिवारों का कब्जा किया, और चलो SC/ST OBC को तो आप घुसने नहीं दे रहे हो, लेकिन क्या सामान्य जाति के और लोगों में अवसर नहीं है? तो उनको भी आप मौका नहीं दे रहे हो। तो अगर आपको करनी है किसी वर्गीकरण की शुरुआत तो शायद वहीं से की जाए। सर्वोच्च संस्था नीचे से क्या करना चाहते हो?